मम्मा चिड़िया और पापा चिड़ा आज बहुत खुश हैं क्योंकि उनके अंडे से बच्चा निकल आया था। मम्मा चिड़िया सभी पक्षियों के घर मिठाई लेकर जाती है। चिड़िया बहन, ये मिठाई किस खुशी में है? हरियाली, मेरे अंडे से बच्चा निकल आया है और आज हम बहुत खुश हैं। हरियाली चिड़िया को बधाई देती है और फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कबूतर और गौरी के घर भी चिड़िया मिठाई देती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कुछ दिनों बाद मम्मा चिड़िया थोड़ी परेशान हो जाती है। कुकू के पापा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारे बच्चे के पंख बहुत कमजोर हैं। ये तुम्हारा वहम है। जैसे जैसे हमारा बेटा बड़ा होगा पंख मजबूत होते जाएंगे। मम्मा, मेरे पंखों में दर्द है और टांगे भी बहुत कमजोर हैं। कुकू बेटा, आप बहुत बनते हो। आपकी मम्मा तो ऐसे ही बोल देती हैं। आप खुद को कमजोर ना समझो। फिर कुछ दिनों बाद मम्मा चिड़िया और पापा चिड़ा अपने बेटे को साथ लेकर ऊंचे पेड़ की तरफ जाते हैं। ऊंचा पेड़ वो था जहाँ जंगल के सारे पक्षी अपने बच्चों को उड़ना सिखाया करते थे। फूलों की टोकरी में रखे हुए मम्मा और पापा अपने बेटे को लेकर ऊंचे पेड़ के पास पहुँच जाते हैं। गौरी बहन, आप यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपने बेटे को उड़ना सिखाने के लिए यहाँ लेकर आई हूँ। आज पहली बार मेरा बेटा उड़ना सीखेगा। और हम भी अपने बेटे को उड़ना सिखाने के लिए यहाँ लेकर आए हैं। पहले मैं आई हूँ, अब पहले मैं अपने बेटे को उड़ना सिखा लूँ, फिर तुम बाद में सिखाना। चिड़िया ऐसे कहते हुए गौरी कौवी को अपने बेटे से कहती है, पहले मैं आई हूँ, मैं अपने बेटे को उड़ना सिखा लूँ, बाद में तुम सिखा लेना। ऐसे कहते हुए गौरी कौवी अपने बेटे से कहती है, पहले लंबी सांस लो बेटे जग्गू, और फिर अपने पंख फैलाकर आहिस्ता आहिस्ता हवा में तैरना शुरू करो। और जब नीचे जाने लगो तो अपने पंख को पूरी ताकत से फड़फड़ाना। आप चिंता ना करें मम्मा, मैं ये सब अच्छे से करूँगा। और फिर जग्गू लंबी सांस लेता है और हवा में कूद जाता है। वह हवा में तैरता हुआ थोड़ा आगे थोड़ा नीचे नीचे जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता हवा में उड़ने लगता है। मम्मा आ जाए, मम्मा आ जाए, आप भी मेरे पीछे पीछे जाएं। गौरी कौवी भी अपने बेटे के पीछे पीछे खुशी खुशी चली जाती है। यह सब बहुत जल्दी जल्दी होता है। कुकू बेटा, देखो जग्गू ने भी पहली बार में उड़ना सीख लिया है। अब हमारा बेटा भी ऐसे हवा में उड़ेगा। कुकू बेटा, आपको मालूम है ना कि कैसे उड़ना है? हाँ मम्मा, पहले लंबी सांस और फिर अपने पंख हवा में फैलाकर आहिस्ता आहिस्ता तैरना है। फिर कुकू हवा में कूदता है, मगर वह आगे बढ़ने की बजाय सीधा जमीन की तरफ गिरने लगता है। इधर कुकू के पापा, मेरा बेटा देखो ना, नीचे गिरा जा रहा है। तब तक पापा चिड़िया समय लगाए बिना ही तेजी से नीचे उड़ते हुए अपने बेटे के नीचे आकर उसे अपने ऊपर बिठा लेता है। पापा चिड़िया फिर से अपने बेटे को ऊंचे पेड़ पर लेकर जाता है। कुकू बेटा, देखो तुम्हारे सामने जग्गू कौवे ने उड़ना सीखा है। क्या तुम नहीं चाहोगे कि आप भी हवा में उड़ना सीखो? पापा, मेरे पंख मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। जब मैं अपने पंख हवा में फैलाता हूँ तो थक जाता हूँ। कुकू के पापा, आज हम घर वापस जाते हैं। बाकी का काम हम कल फिर से करेंगे। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़ा फिर से अपने बेटे को फूलों की टोकरी में रखकर अपने घर लौट जाते हैं। शाम को गौरी कौवी उसके घर आती है। चिड़िया, क्या तुम्हारे बेटे ने उड़ना सीख लिया है? नहीं गौरी बहन, मेरे बेटे के पंख है ना, वो थक जाते हैं। तुम ऐसा करो, इसके पंखों पर गरम पट्टी बांधो और इसे घर से बाहर ना निकलने देना, क्योंकि धूप से बचाना होगा। और फिर तुम अपने बेटे को फिर से कोशिश कराना, देखना तुम्हारा बेटा उड़ सकेगा। गौरी चली जाती है और मम्मा चिड़िया अपने बेटे के पंखों पर पट्टी बांध देती है। पापा चिड़िया भी भोजन लेकर आ जाता है।
कुकू की मम्मा कुकू के पंखों पर पट्टी क्यों बांध दी है? अरे गौरी कौवी ने बताई थी, उसी ने कहा था कि पट्टी पंखों पर बांध देना और उसे धूप में नहीं निकलने देना, इसके बाद तुम्हारा बेटा उड़ सकेगा, इसलिए मैंने ऐसा किया है। अच्छा ठीक है। मम्मा पट्टी से मेरे पंखों में दर्द होने लगा है। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़ा फिर से अपने बेटे को ऊंचे पेड़ पर लेकर जाते हैं, मगर आज भी वह उड़ नहीं पाता। वो जैसे ही छलांग लगाता है नीचे गिरने लगता है। पापा चिड़िया फिर से अपने बेटे को उठा लेता है और बहुत निराश होकर वह फिर से अपने घर लौट आते हैं। घर में कुकू की नानो आई हुई थी। आप सब कहाँ गए हुए थे बेटा? माँ, कुकू को उड़ना सिखाने के लिए हम ऊंचे वाले पेड़ पर गए थे, मगर कुकू इस बार भी उड़ नहीं सका। अरे किसी डॉक्टर को दिखाया है क्या? नहीं माँ, अभी तक तो नहीं दिखाया। गौरी कवि ने कहा था कि इसके पंखों पर पट्टी बांध दो और उसे धूप में नहीं निकलने देना। बेटी, ये सब घरेलू टोटके आजमाने से पहले हमें जरूर किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए। हो सकता है कुकू में किसी विटामिन की कमी हो। तो फिर हम आज ही कुकू को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। फिर मम्मा और पापा चिड़िया फूलों की बनी हुई टोकरी उठाते हैं जिसमें कुकू बैठा हुआ था और वो बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। आप तो ऐसे ही परेशान हैं। आपके बेटे में विटामिन डी की कमी है। इसे दिन में 2 घंटे धूप में बिठाया करो, हर रोज दूध दिया करो और अंडा दिया करो। ऐसा करने से विटामिन डी की कमी पूरी हो जाएगी। मगर गौरी कवि ने कहा था कि इसे धूप में नहीं निकलने देना। अरे वो क्या डॉक्टर है? ऐसे ही घरेलू टोटके आजमाने से कई पक्षी सारी जिंदगी के लिए अपाहिज हो जाते हैं। कोई भी मामला घर पे ऐसा हो तो सबसे पहले डॉक्टर से मिलना चाहिए। हम शर्मिंदा हैं बुलबुल डॉक्टर, ये हमारी ही गलती है कि हम पहले आपके पास नहीं। माँ, आपने ठीक ही कहा था, कुकू में विटामिन डी की कमी है, फिर तो इसे दूध अंडा देना ही होगा। हाँ माँ, इसे हर रोज 2 घंटे धूप में भी बिठाना होगा। फिर मम्मा चिड़िया और पापा चिड़ा उस दिन के बाद हर रोज अपने बेटे को 2 घंटे के लिए घर के बाहर धूप में लेकर बैठने लगे। पापा चिड़िया अपने बेटे के लिए अंडा भी लेकर आता था और मम्मा चिड़िया कबूतर की दुकान से दूध लेकर आती थी। 5 दिन ही हुए थे कि कुकू खुद में बहुत ताकत महसूस करने लगा था। मम्मा चलें? कहाँ बेटा? मम्मा ऊंचे पेड़ की तरफ। मुझे महसूस हो रहा है कि अब मैं उड़ सकूंगा। मेरा बेटा जरूर उड़ेगा। मम्मा और पापा चिड़िया अपने बेटे को ऊंचे पेड़ पर लेकर जाते हैं। कुकू लंबी सांस लेता है और छलांग लगाता है, मगर आज तो कुकू नीचे जाने की बजाय पूरा पंख फैलाकर ऊपर ही बढ़ता जाता है और फिर थोड़ी देर बाद कुकू अच्छे से उड़ने लगता है, जिसे देखकर मम्मा चिड़िया और पापा चिड़ा बहुत खुश होते थे। पापा चिड़िया अपने बेटे को नीचे नीचे और मम्मा चिड़िया अपने बेटे के ऊपर ऊपर उड़ने लगते हैं, मगर कुकू उन दोनों से आगे निकल जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कोई भी बीमारी हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले डॉक्टर से मिलें, ना कि घरेलू टोटके करें, क्योंकि डॉक्टर तो हमेशा से ही हमें बेहतर गाइड कर सकते हैं। आपका धन्यवाद। रानू चिड़ी की पत्नी रानू चिड़िया बहुत सुगर और अक्लमंद थी, मगर उसकी सास उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। बहू बहू, अरे ओ बहू, मेरी दवाई यहाँ पड़ी थी, वह तुमने कहाँ छुपा के रख दी है? सासू माँ, मैंने आपकी दवा अलमारी में रख दी थी, मैं अभी आपको ला कर देती हूँ। फिर उसकी बहू उसे दवा ला कर देती है। कितनी बार कहा है, मेरी चीजें जहाँ पड़ी हैं वहीं पर रख दिया करो, उन्हें हाथ ना लगाया करो। सासू माँ, मैंने तो आपकी दवा संभाल कर रख दी थी। ज्यादा चूचू ना करो। और सुनो, आज गाजर की खीर बनाओ, मेरा गाजर की खीर खाने का दिल कर रहा है।
मगर सासू माँ, आपको मालूम है कि मुझे गाजर की खीर बनानी नहीं आती है। इसीलिए ही तो कहा है कि मेरे बेटे को पता चले तुम्हारी करतूत। बहू को मालूम था कि अगर वह गाजर की खीर नहीं बनाएगी तो उसकी सास उससे लड़ाई शुरू कर देगी। फिर बहू चिड़िया अपनी पड़ोसन लूसी कबूतरी के पास जाती है और उसे गाजर की खीर बनाने की तरकीब पूछती है। फिर कबूतरी बताती है, जब दूध अच्छे से उबलने लगे फिर उसमें चावल और गाजर मिलाकर पकाना और जब चावल घुल जाएं तब उसे एक बार चेक करना और जब चावल पक जाएं तो समझो कि खीर तैयार है। ठीक है कबूतरी बहन, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। उसके बाद देखती हूँ कि मेरी सासू माँ खुश होती है या नहीं। फिर अपने घर जाकर वह चिड़िया गाजर की खीर बनाना शुरू करती है। शाम को उसका पति भी घर आ जाता है। माँ, कहाँ है आपकी बहू? अरे सुबह सी रसोई में खीर बना रही है, देखो तो जरा क्या गुल खिला रही है। खीर बना भी रही है या कुछ और ही कर रही है? फिर बहू कहती है, सासू माँ खीर तैयार है, मैंने ठंडी भी कर ली है। और फिर उसका पति खीर खाता है। वाह, सच में माँ, खीर तो बहुत ही स्वादिष्ट है। आप भी खाकर देखें। ऐसा कैसे हो सकता है? इसके हाथों की बनी हुई खीर तो हमेशा ही बेस्वाद होती है। सासू माँ, आप खीर खाकर तो देखें। फिर सासू माँ खीर खाकर देखती है, लेकिन खीर तो बहुत ही स्वादिष्ट थी। फिर बहू पूछती है, सासू माँ कैसी लगी खीर? कुछ खास नहीं। फिर सासू माँ अपने कमरे में चली जाती है। सुनो जरा, माँ दिल की बुरी नहीं है, बस थोड़ी तबीयत खराब रहती है इसलिए ऐसे बोलती हैं। हाँ, मैं भी वही देख रही हूँ। ना जाने सासू माँ मुझसे प्यार कब करेंगी। मैं तो हमेशा ही खुश रखने की कोशिश करती हूँ। इधर उसकी सासू माँ अपनी बहू की बुराई करके गोरी कौवी से कहती है, गौरी, मुझे तो डर है कि कहीं मेरा बेटा उसी का ना होकर रह जाए। कुछ ऐसा करो कि वो मेरे बेटे के सामने अपनी इज्जत ना बना सके। बहन, तुम चिंता ना करो, मैं आज ही उल्लू बाबा के पास जाती हूँ और उससे कोई तावीज बनवा कर लाती हूँ, जिससे तुम्हारा बेटा हमेशा तुम्हारी ही बात माने। रानू की सास जब गौरी कौवी से दुख सुख की बातें करके घर आती है तो उसकी बहू रसोई में काम कर रही थी। बहू, क्या बना रही हो? सासू माँ, मैं आलू मटर की सब्जी बना रही हूँ माँ। हाँ हाँ बहू, तुम जाओ जाओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। और जाओ तुम नदी से पानी लेकर आओ, तब तक मैं इधर आलू मटर की सब्जी तैयार करती हूँ। इधर बहू रानी पानी लेने चली जाती है। पीछे से सास नमक वाला डिब्बा उठाती है और उसमें मुट्ठी भर के नमक सब्जी में डाल देती है और कहती है, अब तो मेरा बेटा इसे छोड़ेगा ही नहीं, अब आएगा मजा। इधर उसकी बहू जब नदी से पानी लेकर घर आ जाती है तो वो रसोई में जाकर सब्जी चेक करती है, मगर उसमें तो नमक इतना ज्यादा था। वो सोचती है, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इसमें नमक बहुत ही कम डाला था। शायद सासू माँ का ही काम है। मैं इनका उपाय जानती हूँ। सासू माँ, आप चिंता ना करें। फिर बहू उसमें सब्जी में थोड़ा पानी बढ़ा देती है और गुथे हुए आटे का एक पेड़ा बना लेती है जो नमक को सोख लेता है। ये पेड़े जो आटे के वो सब उसको सब्जी में डाल देती है और थोड़ा और पकाती है, जिससे नमक कम हो जाता है। अब जब शाम को उसका पति आता है तो वो बहुत मजे से खाना खा रहा था। यह देखकर उसकी माँ बहुत हैरान थी। बेटा, क्या सब्जी में नमक ठीक है ना? हाँ माँ, आप खा के देखें, बहुत मजे की सब्जी बनी है। इधर बहू अपनी सास को बोलती है, सासू माँ, अगर नमक ज्यादा हो जाए तो मेरे पास एक टिप्स है जिससे नमक को कम किया जा सकता है। ये सुनकर उसकी सास बहुत हैरान हो जाती है। इधर बहू की सास से उसकी गौरी कौवी कहती है कि मैंने बाबा से बात कर ली, आपका काम तो हो जाएगा। आप 10 दाने चावल के और 10 दाने गेहूं के और 10 दाने चने के ले आए। फिर देखना आपकी बहू को कैसी मार पड़ती है आपके बेटे से। मैं अभी घर से लेकर आती हूँ ये सब। फिर सास चिड़िया घर जाती है
और एक थैली में सारा अनाज लाकर वापस आती है। सारे अनाज के 10-10 दाने पूरे हैं ना? हाँ हाँ गौरी, पूरे दाने हैं। अब तुम देखना कि मैं क्या करती हूँ। गौरी वो अनाज लेकर अपने घर चली जाती है। गौरी, ये कहाँ से मिला तुम्हें इतना सारा दाना? अरे वही है ना, वो रानो चिड़िया की पागल माँ। मैं वही से रानो चिड़िया की सास को उल्लू बनाकर लाई हूँ। मैं ये सब कुछ वो अपनी बहू को अपने बेटे के सामने बुरा बनाना चाहती है, जिससे मेरी मदद लेने आई थी और मैंने उसे चूना लगा दिया। अरे वाह, तुम तो बहुत तेज हो। फिर ऐसे ही दिन गुजरते गए। रानो की सास हर रोज गौरी कौवी के लिए अनाज घर से लेकर आती और गौरी कौवी उसे कोई न कोई बहाना बना देती थी कि आज उल्लू बाबा ने ये बताया, उल्लू बाबा ने वो बताया कि अब उसकी तपस्या पूरी होने वाली है। और फिर देखना तुम्हारी बहू से तुम्हारा बेटा कैसे सलूक करता है। इधर बहू की सास अपने बेटे से कहती है, बेटा, महीना खत्म होने से पहले ही घर का सारा राशन खत्म कैसे हो जाता है? अभी तो महीना भी खत्म नहीं हुआ और घर का सारा राशन खत्म हो गया। बेटा, मुझे तो लगता है कि तुम्हारी पत्नी चुपचाप चोरी छुपे अपने घर का राशन अपनी माँ को देती होगी। बेटा, मुझे पता तो सब कुछ है, पर ये राज मैं तुम्हें बहुत पहले ही बताना चाहती थी, मगर चुप रही। कि रानो का पति बहुत गुस्से में आ जाता है इतनी बात सुनकर कि पत्नी भी नदी से पानी लेकर आ जाती है और वो अपनी पत्नी पे गुस्सा होकर बोलता है कि घर का सारा राशन कहाँ गया है? बताओ जल्दी से, घर का सारा राशन खत्म कैसे हो गया? वो कहती है, मुझे क्या मालूम, अलमारी की चाबी तो सासू माँ के पास होती है। अरे हाँ हाँ हाँ, अब ये कह दो ना कि मैंने ही राशन किसी को दे दिया है। ये सब तुम्हारी करतूत है। ऐसे वो सब आपस में झगड़ा करते हैं। फिर रात को रानो चिड़िया अपने पति से कहती है, मैं बहुत दिनों से चुप हूँ, मगर आज मैं आपको सच बताना चाहती हूँ। अरे बताओ बताओ, क्या बात है? कि सासू माँ न जाने क्यों मेरी दुश्मन बनी हुई हैं। कभी सब्जी में नमक मिला देती हैं, तो कभी न कुछ मेरे साथ विश्वासघात करती रहती हैं। आप मानिए न मानिए, घर का राशन भी सासू माँ ने ही किसी को दिया है। मैंने अपनी आँखों से 2 बार माँ को राशन थैले में डालते देखा है। क्या ये सच है? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। फिर दूसरे दिन रानो चिड़ा काम जाने की बजाय घर के बाहर एक पेड़ पर बैठकर छुप जाता है और जब उसकी माँ थैले में अनाज डालकर गौरी कौवी के घर की तरफ निकलती है तो उसका बेटा भी पीछे पीछे चला जाता है। इधर गौरी कौवी कहती है कि आज आखिरी दिन है, कल तुम देखना कि तुम्हारी बहू का क्या हश्र होगा। वह पूरा जंगल देखेगा। अरे बहन, जंगल देखे ना देखे, मुझे उससे क्या मतलब, पर बस मेरा बेटा उससे प्यार ना करे। मुझे डर है कि मेरा बेटा कहीं उसके प्यार में अपनी माँ का प्यार ना भूल जाए। ये सब सुनकर उसका बेटा पेड़ के पीछे से सामने आ जाता है। माँ, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता, मगर माँ आप बड़ी हैं। अगर बड़े लोग ये सब करेंगे तो छोटों का क्या हाल होगा? वो बहू है, आपकी दुश्मन थोड़े हैं। दुश्मन तो ये काली कौवी है आपकी। रानो चिड़ा के आते ही गौरी कौवी तो वहाँ से भाग जाती है। बेटा मुझे माफ कर दो। मैं समझ रही थी कि अगर तुम अपनी पत्नी के होगे तो मुझे ना भूल जाओ। माँ, आप मेरी माँ हैं और एक बेटा अपनी माँ को कैसे भूल सकता है? चलो घर चलें और आज के बाद आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। फिर रानो चिड़ा अपनी माँ को घर ले जाता है। सास अपनी बहू से कहती है, बेटी मुझे माफ कर दो। आज मुझे एहसास हो गया है मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। आज के बाद हम दोनों प्यार से रहेंगे। सासू माँ, शुक्र है आपको एहसास हो गया, मगर सासू माँ फिर कभी ऐसे हंडिया में नमक न डालना, वरना फिर मुझे उसमें पानी बढ़ा के गुथे हुए आटे के पेड़े बनाकर डालने पड़ेंगे। ये सब सुनकर वो मम्मा चिड़िया और पापा चिड़ा बहुत खुश होते हैं और हंसते हैं और फिर प्यार से आपस में मिलजुल कर रहने लगते हैं।